दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों से जुड़े हुए, पूरे देश के शिक्षकों से जुड़े हुए एक ऐसे समस्या के बारे में जिससे पूरे देश में लगभग लाखों शिक्षक इस पर प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, टेट पर केंद्र सरकार अब घिरती नजर आ रही है। 3 अगस्त को कोर्ट में देना होगा केंद्र सरकार को जवाब। जी हाँ, टेट केस ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि 3 अगस्त को बनेगा निर्णायक दिन और उसके बाद तय हो जाएगा कि क्या वाकई पूरे देश में टेट लागू होगा। लगभग पूरे देश की अगर बात कर लें तो 25 लाख से ऊपर शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा और टेट का संशोधन कोर्ट में उसकी जो सुनवाई होगी। जी हाँ, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। टेट का जो मामला है वो 3 अगस्त को केंद्र सरकार को जवाब देना होगा और इक्विटी पिटीशन पर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। क्या है मामला पूरा हम आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। देश में अभी करीब करीब 25 लाख के आसपास शिक्षक हैं जो नॉन टेट हैं, जिनके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है और ये लोग ऐसे इस समय में इनकी नियुक्ति हुई थी जिस समय टेट जैसी कोई चीज़ थी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इनके समय में टेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी तो अब बीच में फिर सिस्टम आया कि नहीं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी को टेट करना अनिवार्य है। तो अब ऐसे में पूरे 25 लाख, पूरे देश में जो 25 लाख से ऊपर शिक्षक हैं उनमें हड़कंप मच गया। वो परेशान हो गए कि अब टेट करने की क्या ज़रूरत है। अब बहुत सारे शिक्षकों की सेवा 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, 1 साल भी। अब ऐसे शिक्षक ये सवाल में गिर गए हैं कि आखिर क्या होगा, क्योंकि अभी 8वें वेतन का लाभ लेना था, अभी शिक्षकों को लेना था प्रमोशन का लाभ लेना था, कालवत प्रोन्नति लेनी थी, कई तरह के फायदे अभी शिक्षकों को मिलने वाला था, क्योंकि सबका जो सेवा था वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गया था। तो यानी कि अब ही शिक्षकों को सारा तरह का बेनिफिट मिलने वाला था और ये फैसला ठीक ऐसे समय में आया जब बेनिफिट से वंचित किया जा रहा है, बेनिफिट से वंचित किया जा रहा है। जी हाँ, इसके पीछे सरकार की कुछ साजिश भी है। सरकार की अपनी क्या मजबूरियाँ हैं, सरकार क्यों वित्तीय लाभ से शिक्षकों को अलग करना चाहती है, इस सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, अगर बातें पसंद आएगी तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें वीडियो में जो मुख्य बातें हैं जिस पर आज चर्चा होगी, 3 अगस्त 2026 को टेट के मामले में अहम सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को कोर्ट में जवाब देना होगा। 2017 के टेट संशोधन पर भी सवाल उठेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर की नई जानकारियाँ क्या है, देश भर में लाखों शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, बिहार के शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ेगा और विभागीय टेट को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है। तो दोस्तों, टेट के मामले में एक बार फिर से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि लंबे समय से जो विवाद चल रहा था 3 अगस्त 2026 को, याद रखिएगा 3 अगस्त 2026 की तारीख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दिन सरकार को अपना पक्ष रखना होगा और जिसमें स्टेट सरकार, गवर्नमेंट को नहीं, केंद्र सरकार को आज 2017 में किए गए टेट संशोधन पर उसको जवाब देना होगा। जानकारी के अनुसार 23 मई 2026 को सुनवाई के दौरान सवाल उठा था कि यदि शिक्षकों को 2017 के संशोधन से समस्या थी तो उस मुद्दे को पहले कानूनी रूप से चुनौती क्यों नहीं दी गई। ठीक है, इस बिंदु को आधार बनाते हुए अब एक नई याचिका दायर की गई है जिसमें संशोधन की वैधता पर ही सवाल उठ रहा है। समझ गए। अब देखिए क्या है कि 3 अगस्त को सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर 3 अगस्त को जो सुनवाई है आखिर वो महत्वपूर्ण क्यों है। लखनऊ बेंच में चल रहे इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को भी अपना प्रत्युत्तर देने का अवसर उसको मिलेगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुनवाई का असर केवल उत्तर प्रदेश तक ये सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर लाखों शिक्षकों पर पड़ेगा और पूरे देश के 25 लाख जो शिक्षक हैं उन पर पड़ेगा। तो यदि अदालत कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी या आदेश देती है तो भविष्य में अन्य मामले पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब याचिका में चुनौती दी गई है। क्या है चुनौती, थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग। याचिका में शिक्षक का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 की धारा 23/2 तथा इससे जुड़े हुए प्रावधानों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि कुछ प्रावधानों में संशोधन जो अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं है। अब अदालत में केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना होगा
और 2017 में किया गया जो संशोधन क्यों आवश्यक था, इससे शिक्षकों के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस पर चर्चा होगी। अब देखिए, क्रिएटिव पिटीशन पर बड़ा अपडेट क्या है, इस बात को जानना बेहद जरूरी है। कई शिक्षक लगातार फोन करके पूछ रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद क्रिएटिव पिटीशन अभी तक दाखिल क्यों नहीं किया गया है। तो जहां तक जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट में अवकाश और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण फिलहाल इस दिशा में तैयारियां चल रही है। शिक्षक संगठन और कानूनी विशेषज्ञों के बीच चर्चाएं हो रही है ताकि क्रिएटिव पिटीशन मजबूत आधार के साथ दाखिल किया जा सके। सूत्रों की माने तो जुलाई के मध्य के बाद इस संबंध में अगला कदम उठाया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित पक्ष और वकील की रणनीति पर ही निर्भर करता है। विभागीय टेट की भी मांग तेज हो गई है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर सिर्फ सीटेट ही है, जैसे बिहार वगैरह में सीटेट से ही काम चल रहा है। झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड सीटेट को मानता नहीं है, झारखंड का अपना टेट है। तो इसलिए शिक्षकों का कहना है कि नहीं, हम लोग सीटेट नहीं दे करके हम लोग अपने स्टेट हमें करें और शिक्षकों को अलग से टेट हो, यानी कि उसमें सिर्फ शिक्षक ही बैठें। तो शहरी जगह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इस सब जगह टेट की मांग उठ रही है। और बिहार में भी स्वाभाविक है कि बिहार में भी अगर ऐसा होता है तो बिहार में भी टेट की मांग होगी, क्योंकि समय धीरे धीरे गुजर रहा है। और इसी बीच विभिन्न राज्यों में टेट की मांग को लेकर के सब लोग सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी ऐसी मांगें उठाई जा रही है, बिहार में भी ऐसी मांगें उठाई जाएगी। शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय टेट आयोजित किया जाए। यदि राज्य सरकार इस दिशा में पहल करती है तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण निर्णय देखने के लिए आपको मिल सकता है। फिलहाल सबकी नज़र 3 अगस्त 2026 की सुनवाई पर टिकी है। इस दिन अदालत में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखने के बाद जो केंद्र सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद टेट के मामले में आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी कि टेट के मामले में अगला तस्वीर क्या होगा। तो आपको इंतज़ार करना होगा और मैं कहूँगा कि साथ साथ थोड़ा सा परीक्षा की तैयारी भी आप जारी रखिए ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। ये अदालती प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी और ये निरंतर चलती है। लेकिन टाइम बाउंड जो है कि शिक्षकों को अगस्त 2028 तक दे देना है। तो मैं शिक्षकों को यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पढ़ाई में आप रुचि रखिए और पढ़िए, और उसके बाद जो होगा वो 3 अगस्त को साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे की जो रणनीति होगी उसका बनाइएगा। चलिए, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बस बताइएगा। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो में फर्स्ट बार अगर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इस तरह का वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।